जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। और वो जो धन्नो है ना तीजा, तो तभी भी मैं बहू नहीं बनाऊंगी। अरे अम्मा, जब आलम ने शादी का फैसला कर लिया है तो फिर ये उसका अपना फैसला है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ इन्हें। आजा आजा, चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आजा आजा आजा, आराम से आराम से। मुझे आपसे भी फौरन मिलना है। मगर मैं इस वक्त मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता है मुन्नी इस वक्त। अम्मा तूने बहुत अच्छा किया कि वापस आ गई। तेरे बगैर ना मैं बहुत अकेली हो गई। देवी तनाई तो थारा दूंगी। अम्मा इनफ इज इनफ। बस अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। हट जाओ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे वाह, इतना प्यारा बेबी है माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो मुन्नी। आप बेटा मुन्नी को लेके जाओ, आप अपना थोड़ा ख्याल करें। मैं आता हूँ। अब आप देखें एजे, मैं खुद आके उसको मुबारकबाद दे रही हूँ, मगर शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। उसने कुछ भी नहीं बोला और चली गई। हाँ, वो उसको पता नहीं था कि तुम यहाँ पे, उसको एकदम सरप्राइज मिला है तो शायद समझ नहीं पाएगी। सरप्राइज क्यों है? ये मेरा ही घर है। मुझे पानी पिलाओ। तो फुर्सत मिल गई आपको? बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि शानी घर पे नहीं है, जब ही आपने फोन किया। शानी इतना बुरा नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा है। तो फिर उसी से बात कीजिए, मुझे कॉल करने की जहमत क्यों की? अब क्या करती, दिल ने जो मजबूर किया। क्या क्या क्या? इतना हैरान होने लगे जनाब, क्यों? मेरा दिल कुछ नहीं चाह सकता क्या? आपके दिल पर तो शानी का राज है। इतना तो शानी मुझे याद नहीं करता जितना आप उससे याद करते। वैसे हद है। अब क्या करूं? उसी की वजह से तो मेरा दिल टूटा है। वही है जिसकी वजह से आपका घर बस भी सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अब सब कुछ मैं खुद तो नहीं कहूंगी ना, कुछ सुनने की तमन्ना मैं भी रखती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मेरा बदला हुआ मूड समझ नहीं आ रहा आपको, तो आपको अल्लाह ही समझे। मैं खुद तो कुछ बोलूंगी नहीं, अब बाकी आपको समझना होगा। जरा जहन पे जोर डालें और मेरे जुमलों का मफहूम समझें। अच्छा मेरी बात तो सुने। नहीं, आपको जहन पर जोर डालने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से तो गुड्डू। बस इस घर में अब यही तमाशों की कमी तो रह गई थी। भाई तुम्हें क्या करना है? हो गया जो होना था। बाला मुझे क्या, इतना बुरा लगता है ना जब घर में चोचले होते हैं और उनको देखे आलम भाई को खुदकुशी करने के लिए छत पे खड़े हो गए, वो भी उस धन्नो के लिए। तो करने देते खुदकुशी, उसने कौन सी कर लेनी थी? रहने दें आप, कर भी लेते वो। तनी उस धन्नो ने क्या घोल के पिला दिया है। भाई तो तुमने मुझे घोल के पिलाया था, मैं भी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया था। ये झूठे हैं आप बालम,
आपने कब मुझे ऐसी दीवानगी दिखा दी? तो तुम्हें अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी खातिर खुदकुशी करने के लिए छत पे नहीं चढ़ा? जी नहीं, मुझे ऐसी बेवकूफियां पसंद ही नहीं है। हाँ, तुम्हें तो ये पसंद है ना कि मैं कमाऊं और तुम उड़ाओ। ब्यूटी पार्लर के पैकेजेस लो। वो 200 रुपए क्या दे दिया आपने, उसमें इतनी बातें सुना रहे हैं आप मुझे। और क्या कमा लिया आपने और क्या उड़ा लिया मैंने? बस तुम्हारा यही रोना है कि मैं तुम्हारे लिए दीवाना नहीं हूँ। तुम ना एक रोतू बीवी हो, समझी? तो बालम, आपने इस हाल तक मुझे बचाया ना। रोती रहो तुम। अरे हाँ, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? हसीना, तुम्हें कभी बच्चों की ख्वाहिश नहीं हुई? I mean, अब तक तो तुम्हारे बच्चे हो जाने चाहिए थे ना? हाँ, वो लास्ट टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, इस वजह से। शायद तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। अरे नहीं, ये किसने कहा तुम्हें? बहुत ख्वाहिश है मुझे बच्चों की, मगर कुछ चीजें कुदरत की तरफ से होती हैं। जब वक्त होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, क्यों? है ना? मायर को तो बच्चे बहुत पसंद है। मैंने देखा है वो बच्चों से काफी अट्रैक्ट होता है। शायद अपनी महरूमी को दूर करता है। महरूमी किस बात की? इंशाल्लाह जल्द हमारी भी औलाद होगी। भाई, जब तक औलाद नहीं होती तब तक तो महरूमी ही है ना। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। ये क्या किया है तुमने? इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की जरूरत क्या थी? अगर गिरा जाते तो? अरे बाबा, कुछ नहीं होता। और यही एक तरीका था प्रेशर में लेने का। और अगर ये नाटक मैं ना करता ना तो अम्मा कर लेती। माँ ही मेरी, अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें, इसलिए पहले मैंने कर दिया। अच्छा, तो क्या तुम्हारी अम्मा छत पर चढ़ जाती? छत पे नहीं चढ़ती, लेकिन खुदकुशी की बातें करती, ब्लैकमेल करती। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अम्मा भी तकरीबन मान ही गई हैं। क्या मतलब तकरीबन मान गई हैं? अब मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि वो मेरे लिए सिर्फ तकरीबन पहले मानेंगी, उसके बाद मुझे एक्सेप्ट करेंगी। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी खूबसूरत और सुघड़ लड़की उन्हें मिल रही है। खूबसूरत तो ठीक है, लेकिन सुघड़ थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, तो मैं सुघड़ नहीं हूँ। ठीक है, तुम अपने लिए अच्छी सी सुघड़ सी लड़की तलाश कर लो। मैं तो चली। मैं मजाक कर रहा था। नो। क्या हो रहा है यहाँ पे? चल बे, तेरे बाप का घर है जो पूछ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। निकल यहाँ से। अजीब आदमी है, तो निकल गया मुझे बोलते। हाँ मायर, इतनी देर कहाँ लग गई? अभी तक पहुंचे ही नहीं एयरपोर्ट से आप। अच्छा चलो ठीक है, आप आ जाए, मैं खाना लगा रही। ओके, अल्लाह हाफिज। कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो। अच्छा, फिर इतनी तैयारी किस लिए? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। कहीं मायर के आने की खुशी में? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, मायर को हमेशा खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया है। अगर तुम भी चाहती हो कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, अपने ऊपर कुछ ध्यान दो। वैसे इतना अट्रैक्ट तो हो ही चुका है कि अब मैं उसकी बीवी हूं। और क्या हो?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। खाना लगवा दो। अरे वाह, तुम कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? ना तो मैं कहीं से आ रही हूँ और ना ही कहीं जा रही हूँ। असल में मायर आपके इस्लामाबाद से आने की खुशी में तैयारी है सारी। क्या? डोंट टेल मी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। अच्छा खाना लगवा लेती, आप फ्रेश हो जाओ। हाँ चलो आ जाओ। हंस लो जितना हंसना है हसीना। एक वक्त आएगा जब मैं हंसूंगी और तुम रोगी। वाह जन्नत, इतना जबरदस्त ड्रेस कहाँ का है? अमेरिका का। वाह यार, तुम तो पूरी की पूरी ब्रांडेड हो। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। इसमें मजे की क्या बात है? तुम्हें मजा नहीं आता? इतने सारे कपड़े, वो भी बाहर के पहनती हो, इतने बड़े घर में रहती है, इतने सारे खिलौने, और तुम्हारे पास तो खाने के लिए जो चाहो तुम्हें मिलेगा। इतने सारे खाने बनते हैं मजे मजे के। तुम भी तो अच्छे कपड़े पहनती हो, अच्छे घर में रहती हो, अच्छा खाना खाती हो। कहाँ से अच्छा घर? तुम्हारा घर इतना बड़ा और इतनी फैमिली, और हमारा घर इतना और इतनी फैमिली, और हमारे घर में पता है क्या, रोज एक तो दाल और उनके तो सब्जियां खत्म ही नहीं होती हैं। और रही बात कपड़ों की, इतना नहीं लुंडा के। अल्लाह मियां ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, तुम्हें तो उनका थैंक्स करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मजा कब आता है? मुझे मजा तब आता है जब मैं बाबा और अम्मी के साथ होती हूँ, जब अम्मी मुझे अपने हाथ का खाना खिलाती हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। और तुम्हारे घर में भी मजा आता है। वैसे भी अम्मी ने कहा है कि इम्पोर्टेंस चीजों की नहीं होती है, लोगों की इम्पोर्टेंस होती है। समझ आया? मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है, तुम ठीक कह रही हो। जन्नत, तुम क्या हर वक्त इस औरत नुमा बच्ची के साथ बैठी रहती हो? तुम अपना स्टेटस देखो और इसका स्टेटस देखो। What's wrong with you, मामा? बुरा लगता है आप इसके सामने ऐसे बोल रही हैं। Shut up, बहुत लंबी जबान हो गई है तुम्हारी। प्यार से बात करें जन्नत से, कि प्यारी है वो, और वैसे भी आप उसकी मम्मा तो लगती ही नहीं है। चुप हो जाओ, गेट लॉस्ट। ज्यादा इंग्लिश ना झाड़ी गोल्डन आंटी, जन्नत की वजह से छोड़ रही हूँ, वरना आपको बताती कि लाडली क्या है। हटे। हाउ चीप! तुमने देखा उसकी कितनी लंबी जबान है? उसको भी देखो और आपको भी। उन्होंने तो अपना इरादा बदल दिया था, कह रहे थे कि 3 दिन और रुक जाओ। मैं तो वापस आ गया। बहुत अच्छा किया। कसम से मायर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था आपके बगैर घर में। ऐसा लग रहा था जैसे आपको गए हुए पता नहीं कितने महीने गुजर गए। बहुत अजीब सा लग रहा था। हाँ मायर, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी, तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना सूना लग रहा था। वाकई ईशा तो बहुत डिप्रेशन में थी, और इसने अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया, डिनर्स, लंच और हाई टीज। क्यों ईशा? ईशा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि हसीना का ख्याल रखो। मायर, तुम तो जानते हो ना मेरे फ्रेंड्स का कितना बड़ा सर्कल है। तुम्हारी वजह से मैं अब तक किसी से मिली ही नहीं थी। तुम नहीं थे तो सोचा उनसे हाय हेलो ही कर लूं। और हसीना कोई बच्ची थोड़ी है जो इसका ख्याल में रखूं। मगर ईशा, अरे मायर ठीक ही तो कह रही है ईशा। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो ये मेरा ख्याल रखेगी, बल्कि मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ दिन की मेहमान है, फिर चली जाएगी। क्यों ईशा? बिल्कुल। अच्छा मायर, ये बताओ कि जिस काम के सिलसिले में गए थे उसका क्या बना? फैंटास्टिक, डील बहुत अच्छी। मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह। जब से तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो, सब कुछ पहले जैसा अच्छा होगा। आगे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। खाला, मैं सोच रहा हूँ सऊदीया वापस चला। क्यों शानी, क्या हुआ? बस खाला, दिल उठ गया यहाँ से। ना इस मुल्क में नौकरी है और ना मेरे पेपर क्लियर हो रहे हैं। तू पढ़ेगा तभी तो पेपर क्लियर होगा। इसमें मुल्क का क्या कसूर है? हाँ, सारे खोट तेरे अपने। बस खाला, अब जो करूँगा सऊदीया जाकर ही करूँगा।
वैसे तू अपनी धुन का एक ही है शानी। अच्छा खाला, ये गुड्डू कैसा लड़का है? अच्छा लड़का मुझे अपनी बेबी के लिए कैसा रहेगा वैसे? है? ये तू क्या कह रहा है? हाँ खाला, ये बेबी जो है ना, ये मेरे टाइप की नहीं है। मैं शादी करूंगा तो किसी मिडिल ईस्ट की शहजादी से। ये तू ना हर वक्त मजाक ना किया कर। मुझे पता है ये राग सुनाकर ना मेरा दिल खोलना चाहता है तू। तेरा होगा फिर से कोई फसाद का इरादा। अरे नहीं खाला, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि बेबी गुड्डू को पसंद करती है, फिर जहाँ उसकी पसंद, शादी भी तो वही होनी चाहिए ना। वैसे शानी, दिल की बात बताऊं, वो लड़का मुझे बेबी के लिए भला लगता है। बस यही सुनना चाहता था। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर? आ गई ना दिल की बात जबान पर आ गई। देख, मैं जानती थी तू यही करेगा। अरे खाला, मैं मजाक कर रहा था। आप बात आगे बढ़ाएं, बुला लें किसी दिन गुड्डू के घर वालों को बेबी के लिए। अरे मैं क्यों बुलाऊं? वो खुद आए रिश्ता लेकर। हम लड़की वाले हैं। चले ठीक है खाला, जो भी ताम झाम करनी है कर लें आराम से। मेरे बारे में कुछ मत सोचना, मैं बिल्कुल ओके हूँ। जीते रहो बेटा। हसीना को सब कुछ बता दो साफ साफ कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। यही है जिंदगी। क्या हुआ मायर, इतने गुस्से में क्यों बैठे हुए हो? मैं तुम्हें कहा था ना कि हसीना को कुछ मत बताना। मैंने क्या बताया? ओह अच्छा, वो बच्चे वाली बात। हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बताया। वो तो उसने खुद ही फैमिली का जिक्र छेड़ा था। वो मुझसे बार बार रिपोर्ट्स के बारे में क्यों पूछ रही? क्योंकि उसको ये एहसास है, हर पल ये एहसास है। माहिर, तुम गलती कर रहे हो उससे ये सब छुपा कर। हसीना को सब कुछ बता दो साफ साफ कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। इश्क है, रफ्त है, ज़ब्त है। तुम क्यों छुपा रहे हो उससे ये? दर्द है, कर्ब है, वक्त है, जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते। अरे हसीना, तुम वहाँ क्यों खड़ी हुई हो? यहाँ आओ, यहाँ बैठो ना। रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। सीना, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हसीना, क्यों क्यों मार, क्यों क्यों छुपाया मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों तकलीफ दे मुझे एक बार फिर? तुम्हें तकलीफ ही तो नहीं देना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। कब तक छुपा लेते? कब तक छुपा लेते इतनी बड़ी बात मुझसे माहिर? हसीना प्लीज, मेरी बात का यकीन करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए बस। मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद। मगर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए मार, मुझे चाहिए औलाद, चाहिए। हसीना, देखो प्लीज अपना दिल खराब मत करो, प्लीज। दिल दिल मायर, यहाँ तो जिंदगी खराब हो गई। कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मायर। क्यों कुछ नहीं बचा? सब कुछ तो है। तुम हो, मैं हूं, और क्या चाहिए हमें जिंदगी गुजारने के लिए? मेरा बच्चा। प्लीज चुप कर जाओ, प्लीज प्लीज मत रो। हमें अपने बच्चों की खुशियां देखनी है, सिर्फ उनकी खुशियां अजीज होनी चाहिए हमें। माफ करना बहन, ये कोई दलील नहीं है कि बच्चे मुंह काला करें और बड़े खुश होते फिरे। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्या काम कर दिया धन्नो और आलम ने? अरे शादी करना उनका जायज हक है।
और मेरा तो ये हक नहीं है औलाद पे। अभी देता था, तेरे छत पे चला दिया था मरने के लिए। रोने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आलम है ना, ये तुम्हें डराने और धमकाने के लिए सारी बातें कर रहा है। वैसे तुम ना बड़ी ही फिसादन हो। अरे मैं यहाँ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फिसाद पे फिसाद किए चले जा रही हो। मेरी बला से तुम सबके सब जाओ बाहर चूल्हे में। अपना समझ के बैठ गई थी इसलिए समझा रही थी। चली जाती हूँ यहाँ से, जा रही हूँ मैं। देखो चांतारा, तुम्हें इस औरत की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे ये बड़ी आग लगाने वाली औरत है। हमें तो अपने बच्चे की खुशियां देखनी है ना। मेरी किसी तो भी ख्याल नहीं है। देखो तुम माँ हो और जब तुम्हारा बच्चा खुश होगा तो तुम खुद ब खुद खुश हो जाओगी ना। तुम्हारी तो बेटी है ना, वो मुझे ऐसी बददुआएं देती है। मैं तो नहीं बना रही अपनी बहू। अब वो ऐसा है कि मैं बाद में समझा दूंगी, बल्कि 2 थप्पड़ भी लगा दूंगी। दोबारा नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, आलम और धनो की शादी की बात पक्की की जा रही है। अम्मा वो जब बात पक्की की रस्म हो रही हो ना, तो हम मियाँ बीवी को भी बिठा दीजिएगा उसमें। वो क्या है ना, करीना को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि हमसे किसी बात अभी भी बीवी तो ही ख्याल है तो दबा हो जाए। अम्मा अब ऐसा क्या कर दिया उसने? तू ना अपनी बीवी तो पल्लू में ना छुपा रहे और फिर तेरे मैंने कह दिया कितने देख रही हो तेरे से हाल है इनको। कैसे मुझे ये लोग दलाते, ये देख लो। और ऐसी तुम्हारी बेटी भी ऐसी हरकत से चलती है, उल्टा सीधा बोलते। मैं नहीं बना रही बहू। या अल्लाह, मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है अल्लाह। लाडली बेटा मेरा सर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं दबा रही, मुझे इसलिए बुलाया यहाँ पे। तुमसे उम्मीद भी मुझे यही है। जाओ जाकर बशीर को बोलो मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय बनाए। मैं नहीं बोल रही, और वैसे भी वो मेरी सुनता नहीं है। बहुत मासूम है ना तू, तेरे सारे काम वो सुन लेता है ना। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? क्या जहालत है ये? जाहिल किसे बोल रही हैं आप? तमीज से बात करो, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। वो रोज क्या है ना, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो मैं लाडली से कह रही थी कि बशीर से जाके ना चाय बनवा दो। एक्सक्यूज मी, बशीर गांव गया हुआ है, और वैसे भी तुम यहाँ पे अपनी बहन की खिदमत के लिए आई हो या हुक्म चलाने? हाँ, खिदमत करने। और वैसे मुझे अपने हाथ से काम करने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हम अपने घर में सारे काम खुद ही करते हैं। अच्छी बात है, जाओ किचन में जाके और जो बनाना है खुद बनाओ, और ख्याल रखना मुझे गंदगी पसंद नहीं है। चाय भी अल्लाह, छोटी मम्मी इसके कितने नखरे थे। अब्बा को बताऊंगी जाके। चुप हो जाओ, हर बात अब्बा को नहीं बताते। मैं अपने लिए चाय भी बनाती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता भी। अच्छी सी चाय बनाना। बना रही हूँ, जहर मिला दूंगी उसमें। हाला, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। ना भाई दा, अपना काम कर, वैसे मेरा दिल जला हुआ है। हाँ भाई ठीक है, हम तो अपना बना बना के मर गए और तुम लोग गैर की तरह धतकाने से बाज ही नहीं आते। लेने दे गली है तो तू नन्ही तो ही थो ना, उतने हद में बात करेगा। उसके हक में बात करेगा तो बालम को जब अगवा हुआ था कौन पीछे पीछे घूम रहा था है? और बालम आलम को जब पुलिस उठा के ले गई थी कौन भाग दौड़ कर रहा था है? नन्ही का छोरे हक में बात करेगा। अच्छा यहाँ मेरे पास क्यों बैठा है तू, बता क्या बात है? अला, लाख रुपए का आइडिया, लाख रुपए का। क्या आइडिया मुझे बता दूं? लाख रुपए दो। बता दे मुझे, तू ऐसी हरकत कर रहा है। चल उठ उठ उठ, निकल जा यहाँ से, दबा होता। अला आराम से काम बोल, मजाक कर रहा था, काम की बात है सुन लो बस। अब बोल भी दे मुझे। ये खाला मैं ये कह रहा हूँ, धन्नो है ना, अपने लोने को मंगा दो उससे, मान लो यकीन कर तेरा कोई नुकसान नहीं है, फायदे में रहेगी। मेरा बेटा है वो, मैं जानती हूँ। उसने ना कोई ऐसा टक्कर चलाया, जादू कर दिया उसने, बड़ी तेज लड़ती है वो। तो ले लिया ना, यही तो कह रहे हूँ, बावला हुआ घूम रहा है भाई वो उसके पीछे। तू कुछ नहीं करेगी तब भी उसने वहीं जाना है। मैं तुझे ये कह रहा हूँ खाला, तितर नारे बहुत तेज है,
तेरी पोजीशन हुई है कमजोर, दोनों मिल जाओगी तो इस घर पे राज करोगी, राज। हाँ सोच लो लेकिन जरा जल्दी चलना, जो आगे मैं देख रही हूँ ना वो सीन अच्छा नहीं। क्या देख रहे हो तू आगे? काला मैं देख रहा हूँ आगे कोरट, उसमें खड़ी है तेरी औलाद धन्नो के साथ, कोरट मेरे जो के आ रही है। एक दफा दोनों ने खुद कर ली ना तो तेरी दाल निकलनी है, लेकिन अगर वो शादी तू कराएगी तो दोनों बन जाओगी पार्टी, फिर गेम हाथ से निकल जाएगा। अभी गेम हाथ में, गोली का मशवरा है, सुहाने का। हाँ गौर करना। ये धोनी ने कही थी मुझे गोली मारी, मैं तो सही रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये बात है, अगर ये दोनों शादी कर लेते तो मेरे पैसे तो बच जाएंगे, मगर क्या करूं, इनके सामने तो मैं ऐसी रहूंगी। बातें शादी कर ले, यही भला थी, मेरे लौटने से कौन सा लूटेगा वो। हसीना, मैं आ जाऊं? आ जाओ। मैंने सोचा कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। वो माहिर नहीं है ना, तो सोचा तुमसे कुछ बातें कर लूं। बोलो। तुम उदास हो ना? हसीना, एक बात कहूं, कभी भी अपनी किसी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, वरना अंदर ही अंदर खत्म हो जाओगी। लेकिन अगर कमजोरी महरूमी बन जाए तो खुद पर जोर नहीं चलता ईशा। चलता है, बिल्कुल चलता है, बस चलाने वाला होना चाहिए। तुम ये सब कह सकती क्योंकि तुम वहां नहीं जहां मैं हूं। मैं तो कहीं भी नहीं, लेकिन खुद की कदर करती हूँ। हसीना, बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने खो दिया, तुमने पा लिया, और कुछ ऐसा है जो तुमने खो दिया। तो अब इसमें शिकायत कैसी? शिकायत नहीं है, मगर शिकवा जरूर है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुमने माहिर से शादी कर ली, सिर्फ तुम ही क्यों? फिर अब छोड़ो ये सब कुछ तो होता है। शिकवे शिकायतें करना, रोना धोना छोड़ो, ये सब कमजोर लोग करते हैं। तुमने कभी मुझे देखा है कोई कंप्लेन करते हुए? तुम कंप्लेन्स शायद इसलिए नहीं करती कि तुम्हारी उम्मीदें भी जिंदा हैं, छोटी ही सही। एक उम्मीद, एक आस तो है, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरी तो उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी। हसीना, मैं उम्मीदों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारती, हर फेज को एक चैप्टर समझती हूँ। जिंदगी का कोई फेज एक सा नहीं रहता। एक बात कहूं, मुझे अपनी जिंदगी से जो चाहिए ना, वो मैं पा लूंगी। अच्छा खैर, छोड़ो ये सब कुछ, मैं माहिर को कॉल करती हूँ, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, वो बिजी हैं। वो बिजी है? अभी तुम देखना, एक कॉल करूंगी ना फौरन आएगा, नहीं आया ना तो तुम मेरा नाम बदल लेना। अब चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। आ जाना, वरना मैं बोर होती रहूंगी। आती हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह हो सकती ईशा। तुम्हें किस कदर यकीन है खुद पर। अम्मी। जन्नत, इधर आओ, बैठो इधर मेरे पास। ये प्यारी बेटी। ये मेरा भाई है? हाँ हाँ, ये तुम्हारा ही भाई है। ये तो मुन्ना सा है। ये लो, गोद में लो। जन्नत, यहाँ क्या कर रही हो?
मैं अपने भाई के साथ खेल रही हूँ। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, चलो मेरे साथ। हाँ बेटा, मामा से ऐसे बात नहीं करते, मामा जो कह रही है। मुझे अपने भाई के साथ खेलना है। जन्नत, नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, लेट्स गो। जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है? अभी भी सो रहा है ना ये? थोड़ी देर बाद आ जाना। शाबाश, कम ऑन। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। जाहिल लड़की, क्या इधर उधर खाती फिर रही हो? तमीज नहीं है? इन फकीरों के लिए तो जैसे इस घर में लंगर खुला हुआ है। यही है जिंदगी। ईशा, क्या तुमने अचानक बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया? अब जब उसकी एक कॉल पर आ ही गए हैं तो फिर बहाने क्यों तराश रहे हैं? नहीं, मैं वो कुछ नहीं, बस चलो, वरना घर में बैठे बैठे ना मैं दिमागी मरीजा बन जाऊंगी। एक काम करो, तुम दोनों हो आओ। और तुम? मेरा दिल नहीं कर रहा। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हर बात में इसका दिल क्यों आ जाता। भाई आउटिंग करना हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और तुम्हें अपने दिल की पड़ी। चलो उठो। मेरा दिल नहीं कर रहा ना। चलो हसीना। लो भाई, एक नया मेलोड्रामा। चलो ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जाना इतना जरूरी क्यों है। हसीना, जरूरी कोई नहीं होता किसी के लिए, बात सिर्फ साथ की। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की दुनिया में मैं बहुत मिसफिट हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, हिपोक्रेट नहीं। हसीना बेगम, अब आप उठेंगे? उठवाऊं? चलो उठो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। पागल तो नहीं थी? वो क्या है ना कि आपने मेरी अम्मा से शिकायत की थी कि मैं आपका दिल बहुत जलाती हूँ, बस इसी वजह से मैंने हिफाजती तदबीर इख्तियार की है ताकि आपका दिल न जले। तो इधर दिल से किया कर, इतनी बुरी ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? वो क्या है ना कि शुरुआत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यानी ते बुरी अदाकारी करते ही मेरी इज्जत तरेगी, अपने सच्चे दिल से नहीं तरेगी, है ना मेरी इज्जत? वो क्या है ना कि अम्मा जान, अब इतनी मुश्किल कंडीशन ना लगाएं, अब दिल पर किसका जोर चलता है? तू है ही धीर, और धीर ही रहती, कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। अम्मा जान, चाय तो पीती जाए, लेकर आऊं आपके लिए? खुद ही पी ले। नहीं तो ना सही। क्या इतनी जल्दी? जी बिल्कुल, बस मैं कल या परसों अपनी बाजी और खाला को भेज दूंगा आपकी तरफ, आप माँ जी को बता दीजिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मेरी हाँ का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा था, और मैंने आपसे एक बात करनी थी। अच्छा, वो क्या? चले छोड़े, फिर करूंगा। नहीं, अभी बताएं। नहीं नहीं, मुझे भी कहीं जाना है, मैं फिर आपसे बात करूंगा। रखता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजीब बंदा। गुड्डू, हद हो गई गुड्डू, मेरी भांजी की रूह वहां कब्र में तड़प रही होगी, और तू है कि दूसरी शादी करने चला है। बिल्कुल याद नहीं आती वो तुझे? दूसरी शादी? गुड्डू, तुम शादी करने लगे हो उसी चंपा से, है ना? धनो, चल निकल यहाँ से, निकल। गुड्डू, मेरे सवालों का जवाब दो। आज मैं सारे सवालों का जवाब लेकर जाऊंगी। मेरी भांजी के प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो तू दूसरी शादी कर रहा है? बताओ गुड्डू, अपनी खलिया सास को बताओ, क्या कमी रह गई थी अपनी मरहुमा बीवी के प्यार में कि आंख भटका तुम किसी और से कर रहे थे?
और शादी किसी और से करने जा रहे हो? बताओ बताओ ना। मुझे बड़ा मजा आ रहा है ना, तो एक काम कर, तू जाके आलम से शादी कर, मेरा दिमाग नहीं खराब कर। आलम से शादी मेरी आसमानों से अप्रूव होकर आई है, समझ लो ये। मैं तो इस मसलूम औरत का साथ दे रही हूँ, इसके हक में आवाज उठा रही हूँ। इतनी अच्छी है तू धन्नो, मैं तुझे कितना बुरा समझती रही, और इसको देखो, इस गुड्डू को कैसे गुपचुप इसने ना रिश्ता जोड़ लिया, और रिश्ते की बात भी कर रहा है, परसों रिश्ता भेज रहा है ये उस लड़की का। तुम तो यहाँ से दफा होगी नहीं, इसलिए मैं चले जाता हूँ। तौबा तौबा, अपनी खलिया सास को दफा होने को कह रहे? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ। चलो भाई, तुम्हारा तो यहाँ से ठिकाना हुआ खत्म। कोई और नाटक सोच लो, वरना यहाँ से चलती बनो। अरे धन्नो, इतनी बदतमीज है तू, दफा तू हो जाए यहाँ से, जहर बुरी लग रही है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब तू इतनी अच्छी है नहीं, तू भी तमाशबीन निकली, आ गई तमाशा देखने के लिए। मैं तमाशबीन हूँ और तुम भी बहुत बड़ी नौटंकी हो। कब से भांजी मर गई, उसकी मोहब्बत को क्लेम कर रही हो, ड्रामेबाज। देखियो धन्नो, देखना एक दिन तुझे भी कोई ऐसी खरी खरी सुनाएगा, और जिस दिन सुनाएगा ना, मैं यहाँ बैठ के खूब तालियां बजाऊंगी। देख लेना, तेरा भी यही हशर होगा, इससे भी बुरा होगा। हाय मेरी भांजी, हाय कहाँ जाऊं मैं, मेरी भांजी। जाहिल लड़की, क्या इधर उधर खाती फिर रही हो? तमीज नहीं है? तुम फकीरों के लिए तो जैसे इस घर में लंगर खुला हुआ है। मजे आ रहे हैं ना तुम लोगों को? सारे भूखे नंगे एक ही घर में इकट्ठा हुए हैं। जाहिल कहेंगे, सब खराब कर दिया तुमने। यही है जिंदगी, हमारी बेटी को भूखी नंगी कह रही है, ये तरीका सही नहीं है भाई। फकीर और चोर भी तो बोला था। जी एजाज भाई आप देखें ना किस तरह। एजाज भाई, अब इस घर में ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। एक काम करें, अपने बहन और बहनोई से बोलें कि इस घर से अब चले जाएं सुकून के साथ। प्लीज, मैं मजीद जहालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा चलो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ ना होती और मायर ने अब तक शादी ना की होती तो लेकिन आपने तो उसे चाहा था ना? हाँ, मैंने चाहा था उसे, और अब वो चाहती है। ये हसीना सब कुछ भी नहीं। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है